Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English basic level course mein once again you all are welcome. Here we are going to continue with reading comprehension. And what was the story that we read last? It was Doctor, which is written by Sudha Murthy, and here I am going to continue with part 2 of the story. अब जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि रवि का जो एक नॉर्मल पॉट था, सडनली इट हैड टर्न्ड इनटू अ मैजिक पिक्चर विच हैड हीलिंग वाटर. नाउ वी नीड टू सी कि अब आगे क्या होगा. जिसने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, फर्स्ट यू हैव टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. मेक श्योर आपकी जो नोटबुक है वो आपके साथ है. यू हैव गॉट अ पेन सो दैट व्हेनेवर आई टेल यू ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू नोट इट डाउन. लेट्स स्टार्ट नाउ. Soon the news spread in the village like wildfire. Soon, बहुत जल्दी, the news spread in the village. अब देखो, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है स्प्रेड का, जिसका मतलब होता है फैलना, इसमें हमने स्प्रेडेड नहीं बोला है. क्यों? क्योंकि कुछ जो वर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनके फॉर्म्स चेंज नहीं होते, जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम होते हैं, वहाँ पे वैसा ही एक वर्ड है स्प्रेड. इसका स्प्रेडेड नहीं होता. तो बहुत जल्दी ये जो न्यूज़ थी ये पूरे गांव में फैल गई. लाइक वाइल्ड फायर. वाइल्ड फायर में मतलब जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई. तो दैट इज़ वाइल्ड फायर, जो कि क्योंकि यूजुअली फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा सूखा लकड़ी एंड ऑल होता है कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो आग की तरह ये बात पूरी जगह पे फैल गई. रवि, द क्वाइट काइंड ग्रोसरी शॉपकीपर storekeeper was now the owner of a magic pitcher, the waters from which could heal anyone of any disease. Understand इसको bit by bit. रवि the quiet, जो शांत रहता था, काइंड ग्रोसरी स्टोर कीपर था, मतलब एक बहुत ही दयालु सा दुकानदार था. Was now, अब वो क्या था? He was the owner of a magic pitcher. वो अब एक जादुई घड़े का मालिक था. मैजिक पिक्चर का वो मालिक था. The waters from which, जिसके पानी से कोई भी किसको कैसी भी मतलब बीमारी हो वो ठीक हो जाता था. हील का मतलब होता है सही कर देना. Every night रवि left the pitcher in the store. एवरी नाइट, हर रात रवि जो था वो उस मैजिक पिक्चर को वहीं स्टोर पे रख देता था, मतलब वहीं दुकान पे रख देता था. एंड इन द मॉर्निंग इट वुड बी फिल्ड टू द ब्रिम विथ स्वीट कूल वाटर. उसके बाद इन द मॉर्निंग मतलब हर सुबह, इट वुड बी फिल्ड, वो जो था एकदम स्वीट कूल वाटर से भर जाता था. डेली अ क्यू ऑफ सिक पीपल एंड देयर रिलेटिव्स collected in front of his shop. So daily, हर दिन एक लंबी कतार लगती थी. क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन, कतार. ऑफ सिक पीपल, जितने भी बीमार लोग होते थे वो सब वहाँ आते थे, और उनके रिलेटिव्स भी आते थे, मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वो भी आते थे, और वो सब आके कलेक्टेड मतलब जमा हो जाते थे इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, मतलब उसकी शॉप के सामने आके वो सब इकट्ठे हो जाते थे. To each one रवि gave a drink of the water, और सबको रवि जो है एक ग्लास पानी देता था. And they went away saying they were now better, और वो ये कह के चले जाते थे, saying, क्या कह के जाते थे? कि अब वो बेहतर फील कर रहे हैं. The pot was never empty. The pot, ये जो pot था वो कभी भी खाली नहीं होता था. Empty मतलब खाली होना. रवि realized, रवि ने realize किया, the old man he had helped must have given him this gift in gratitude. रवि ने इस चीज़ को realize किया, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जो बूढ़ा आदमी था जिसकी उसने मदद की थी, he had helped, जिसकी उसने मदद की थी, must have given him this gift in gratitude, उसने ही gratitude मतलब thankfulness के साथ उसे ये गिफ्ट दिया होगा. Ravi understood what a great gift it was and thanked him daily in his mind. Ravi understood, रवि समझ गया कि वो कितना बड़ा गिफ्ट दिया था, और हर दिन वो उसको अपने ही दिमाग में थैंक यू बोला करता था. Soon his little store turned into a hospital. बहुत ही जल्दी उसका जो छोटा सा जो स्टोर था वो एक हॉस्पिटल में
बदल गया। रवि डिड नॉट चार्ज अ पैसा फॉर द वाटर, रवि 1 रुपया भी नहीं चार्ज करता था, मतलब मांगता था कि आपको पानी के लिए 100 रुपये दो, 1 रुपये दो, बिल्कुल पैसा नहीं मांगता था। पीपल वुड लीव सम मनी, लोग जो थे लीव सम मनी मतलब कभी कुछ लोग कुछ पैसे छोड़ के चले जाते थे, सम गिफ्ट्स, कुछ लोग गिफ्ट्स छोड़ के चले जाते थे, एंड अदर्स डिड नॉट पे हिम एनीथिंग बट ही वॉज स्टिल हैप्पी विद दैट। लेकिन और कुछ ऐसे भी होते थे जो कुछ भी पैसा या कुछ भी गिफ्ट दे के नहीं जाते थे, बट वो उसके बाद भी खुश था। One day, a rich landlord servant appeared at his doorstep and said, "My master is unwell." तो one day, एक दिन, a rich landlord servant, एक बहुत ही पैसे वाला जमींदार का जो सर्वेंट था, नौकर था, वो अपेयर हुआ, मतलब वो आया। एट हिज डोर स्टेप मतलब वो उसके दरवाजे पे आया, मतलब उसके घर आया। एंड सेड, और क्या कहा, घर आया मतलब वही शॉप के दरवाजे पे आया। माई मास्टर इज अनवेल, मेरे जो मालिक हैं उनकी तबीयत खराब है। अनवेल का मतलब होता है तबीयत खराब होना। कम विद मी एंड गिव हिम अ ड्रिंक ऑफ योर वाटर, मेरे साथ आओ और जो तुम्हारा जो पानी है, तुम्हारा जो चमत्कारी पानी है, उसका 1 गिलास पानी उनको दे दो। रवि रिप्लाइड, सी द क्राउड ऑफ पीपल बिहाइंड यू वेटिंग फॉर देयर टर्न। उसने बोला पीछे देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाउ कैन आई लीव विदाउट हेल्पिंग देम एंड गो टू योर मास्टर। उसने कहा मैं कैसे इन सबको छोड़ के तुम्हारे मास्टर की को देखने के लिए जा सकता हूँ। डू यू थिंक दीज सिक पीपल कैन स्टैंड इन द सन फॉर लॉन्ग, क्या तुम्हें लगता है ये जो सिक पीपल है, मतलब ये जो बीमार लोग हैं, वो इतनी धूप में इतनी देर तक खड़े रह सकते हैं। टेल योर मास्टर टू कम टू मी इंस्टेड, अपने मास्टर से कहो कि वो मेरे से आके मिले, एंड आई विल गिव हिम द वाटर हियर, और मैं यहीं पे उनको पानी दे दूंगा। द सर्वेंट सेड, सर्वेंट ने कहा, रवि what will you get by helping these poor people? What will you get? तुम्हें क्या मिलेगा by helping these poor people? इन पुअर लोगों की, इन गरीब लोगों की मदद करके। a few rupees, कुछ पैसे, some rice and दाल, कुछ दाल चावल मिल जाएगा तुम्हें। come to my master's house, मेरे मास्टर के घर आओ। he will shower you with money and gifts, वो तुम पे पैसे और गिफ्ट्स की बारिश कर देगा। शार का मतलब क्या होता है, बरसा देना। Your worries about making ends meet will be over for at least a month. Your worries, तुम्हारी जो परेशानी है, about making ends meet, अब इसको अंडरलाइन कर लो। making ends meet का मतलब होता है कि अपनी रोज़, जैसे आप जो दिन चलाते हो अपना, घर चलाते हो अपना, तो मेकिंग एंड्स मीट का मतलब होता है पैसे इतने इकट्ठा करना ताकि आप अपना घर सही तरीके से चला पाओ। जैसे कि आपको सुबह ये डर ना रहे कि रात को खाने के लिए पैसा है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेकिंग एंड्स मीट, मतलब कमाना। तो तुम्हें पूरे महीने भर जो है ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से तुम पैसे कमाओगे। रवि वॉज टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है ललचा जाना। रवि को लगा ये तो सही कह रहा है, वो ललचा गया। इट वॉज ट्रू, why not cure one rich man and get some help in buying his daily needs? उसने बोला ये तो सच है, एक अमीर आदमी की क्यों ना मैं मदद कर दूं, and get some help in buying his daily needs, और जो उसको रोज़मर्रा की जो उसकी ज़रूरतें हैं, उनकी जो डेली नीड्स हैं, उसको खरीदने में थोड़ी उसकी मदद हो जाएगी। रवि told the people waiting outside to come back the next day. रवि टोल्ड द पीपल वेटिंग आउटसाइड, जो रवि बाहर जो लोग उसका वेट कर रहे थे उसको उसने क्या कहा कि कम बैक द नेक्स्ट डे, अगले दिन आना। एंड वेंट विद द सर्वेंट टू द लैंडलॉर्ड, और उसके बाद उस नौकर के साथ उसके मालिक के पास चला गया। स्लोली इन दिस वे रवि चेंज्ड, और धीरे धीरे इस तरीके से रवि बदल गया। वेल वंस ही कुड नॉट बेयर टू सी द पेन एंड सैडनेस ऑफ द सिक, कहाँ एक बार, मतलब वेल वंस, कहाँ एक बार की बात है जब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि वो किसी का भी पेन या उसका दुख देख ले, सिक पीपल का या पुअर पीपल का। ही नाउ स्टार्टेड ईच डे होपिंग ही वुड गेट वन रिच पेशेंट एटलीस्ट। अब वो उम्मीद करने लगा, होप करने लग गया कि यार एक दिन में कम से कम एक एकदम मालदार पार्टी तो आई जाए। Who would pay him handsomely, जो उसको अच्छा खासा पैसा दे के जाए। handsomely मतलब अच्छा खासा पैसा।
Days passed us, और इस तरीके से दिन गुजरने लग गए. Seasons changed and it was summer once more. तो seasons मतलब जो है पूरा जो है मौसम बदलने लग गए और वापस एक बार समर सीजन आया. रवि वॉज इन हिज ओल्ड स्टोर. रवि अपनी पुरानी दुकान में था. राइटिंग अप हिज अकाउंट्स, और वो हिसाब कर रहा था. राइटिंग अप हिज अकाउंट्स मतलब हिसाब करना. व्हेन द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन क्वेवर्ड इन हिज ईयर, सन वाटर. व्हेन द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन, जब एक बूढ़े आदमी की आवाज़ क्वेवर्ड इन हिज ईयर, क्वेवर्ड इन हिज मतलब दूर से उसके कान में पड़ी. उसने क्या कहा? बेटा पानी. Startled he looked up, तो वो एकदम से भौचक्का हो गया और उसने ऊपर देखा. Was it the same old man who had given him the gift of the magic pitcher? क्या ये वही, was it the same old man, क्या ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे इस मैजिक पिक्चर का गिफ्ट दिया था? But right behind the visitor was none other than the king's messenger. लेकिन इस आदमी के जस्ट पीछे राजा का आदमी था. Come quickly, the messenger shouted. जो वो मैसेंजर था मतलब जो दूत आया था राजा का, उसने कहा जल्दी चलो. The queen has been bitten by a mosquito. जो क्वीन है उसको एक मच्छर ने काट लिया है. Bitten मतलब काट लिया. Water, the old man repeated. Old man ने बोला पानी. The queen is unwell, the messenger shouted again. मैसेंजर ने बोला क्वीन की तबीयत खराब है. रवि लुक्ड फ्रॉम वन टू अदर. तो रवि ने पहले इस बूढ़े आदमी को देखा, फिर उस किंग के दूत को देखा. वन वॉज अ ग्रबी ओल्ड मैन हु मे और मे नॉट बी द सेम पर्सन हु गेव हिम द पिक्चर. एक बहुत ग्रबी मतलब बहुत ही फटे हाल ओल्ड मैन था, जिसमें हो सकता है वो वही आदमी हो और हो सकता है वो वही आदमी नहीं हो. ऑन द अदर साइड अ मैसेंजर फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ. और दूसरी तरफ कौन था? पूरे किंग राजा का ही दूत था. He pictured the gold coins showering down on him once his healing water soothed the queen's mosquito bites. उसने इमेजिन किया कि जैसे ही मेरा मैजिक वाटर जो है वो इस क्वीन के पूरे जो उसको जो तकलीफ़ हो रही है उसके जो मॉस्किटो बाइट्स उसको हील कर देगा, तो किंग किस तरीके से मेरे पे गोल्ड कॉइन्स की बरसात करेगा. द चॉइस वॉज क्लियर. तो उसने सोच लिया बूढ़े के साथ कौन रहेगा, मैं तो जा रहा हूँ इस मैसेंजर के साथ. ही पिक्ड अप हिज पिक्चर एंड सेड टू द स्ट्रेंजर. उसने अपना पिक्चर उठाया और वो जो स्ट्रेंजर था उसको कहा वेट राइट हियर अंकल, आई विल बी बैक सून. बस यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आता हूँ. द किंग्स स्विफ्ट फुटेड हॉर्सेस टुक हिम टू द पैलेस. अब जो किंग थे उसके जो स्विफ्ट फुटेड हॉर्सेस मतलब दौड़ने वाले जो हॉर्सेस थे वो उसको सीधा पैलेस लेके गए, महल लेके गए. There he rushed to the queen who was staring in dismay at the mosquito bites on her arm. तो there he rushed to the queen, वहाँ पे वो भागते हुए क्वीन के पास गया जो क्या कर रही थी, बहुत ही दुख के साथ. डिस्मे मतलब होता है दुख तकलीफ. उसके साथ उसके हाथ में जो मॉस्किटो ने काट लिया था, मच्छर ने काट लिया था, उसको देख रही थी. He tilted the pitcher to pour some water into a tumbler. तो उसने वो जो पिक्चर था उसको ऐसा टिल्ट किया कि वो टम्बलर में ग्लास में पानी डाले. बट नथिंग केम, लेकिन उस पिक्चर में से कुछ नहीं आया. अगेन एंड अगेन ही टिल्टेड द पिक्चर. वो वापस बार बार उस पिक्चर को मतलब उस पॉट को टिल्ट कर रहा था, मतलब टेढ़ा कर रहा था, लेकिन उसमें से कोई पानी नहीं आया. ही टर्न्ड इट अपसाइड डाउन. उसने उसको पूरा अपसाइड डाउन का मतलब होता है पूरा का पूरा उल्टा कर देना. जैसे कि ये एक पेन है, अपसाइड डाउन मतलब पूरा उल्टा कर देना. एंड स्टेयर्ड इनटू इट्स डेप्थ्स. और उसके बाद उसने स्टेयर किया, देखा इनटू इट्स डेप्थ मतलब उसे अंदर तक देखा. इट वॉज ड्राई एज अ बोन. ड्राई एज अ बोन एक सिमिली होती है. ड्राई का मतलब वो एक हड्डी की तरह सूख गया था, उसमें कुछ भी नहीं था. You cheat, the king roared. उस किंग ने चिल्लाया, तुम धोखेबाज हो. So this is how you have been fooling the people of my kingdom. तो इस तरीके से तुम मेरे किंगडम के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो. Get out and never let me hear that you have acquired magical healing powers. निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारे पास मैजिकल हीलिंग पावर्स आ गए हैं.
If you claim such a thing again, I will banish you forever from this village. अगर तुमने आज के बाद ऐसी कोई चीज़ क्लेम करी, मतलब ऐसी कोई चीज़ की गारंटी ली, क्लेम करना मतलब बोलना है मेरे पास, क्लेम करा मैंने, ठीक है, तो मैं तुम्हें इस पूरे गांव से ही बैनिश कर दूंगा, मतलब निकलवा दूंगा. Then he turned to comfort his queen who was splashing tears on the bump of her arm. उसके बाद जो राजा था वो अपनी क्वीन को कंफर्ट करने लग गया, रिलैक्स करने लगा. उसकी जो क्वीन थी वो क्या कर रही थी? स्प्लैशिंग टीयर्स, मतलब जो आंसू उसके आ रहे थे तो स्प्लैश कर रही थी वो ऑन द बम्प ऑफ अ, वो जो आंसू थे उसके आर्म पे, जो मच्छर ने काटा था तो एक हल्का सा बम्प आ जाता है, उस पर वो अपने आंसू लगा रही थी. रवि slowly walked back to his village. रवि धीरे धीरे वो वापस जो है अपने विलेज गया. He went to his shop. No one was there. वो अपने शॉप पे गया लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था. He searched for the old man who had asked for water. उसने उस ओल्ड मैन को ढूंढने की कोशिश की जिसने पानी मांगा था. He was nowhere to be seen. वो कहीं नहीं दिख रहा था. He called out, Uncle, I'm sorry, I made a mistake. उसने आवाज़ दी कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई. Please do come, please वापस आ जाइए. I will give you water, मैं आपको पानी दूंगा. But there was no reply. लेकिन कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया. Now he realized this was the same old man whom he met a year back. तो एन ईयर बैक, तो उसने अब रियलाइज़ किया, उसको अब ये एहसास हुआ कि ये वही ओल्ड मैन था जो पिछले साल उससे मिला था. He remembered the people he had healed once out of kindness and compassion and how much they had blessed and loved him in return. फिर उसको याद आया, remembered मतलब फिर उसने याद किया उन लोगों को जिसको उसने, उसके अंदर दया और जो compassion था, मतलब दया और जो उसके अंदर नम्रता थी, उसके साथ जब उसने लोगों को ठीक किया था और रिटर्न में उन लोगों ने उसे कितनी सारी blessings दी थी, कितना प्यार किया था. He remembered their little acts of generosity. तब उसे याद आया कि किस तरीके से वो अपनी उदारता दिखाते थे. Sparing him a few coins, कोई उसे थोड़े पैसे दे के जाता था, कोई उसे bundle of vegetables दे के जाता था अपने गार्डन से in return for the water. उस पानी के बदले कोई सब्जियां दे के जाता था, कोई गिफ्ट्स दे के जाता था, कोई कुछ पैसे दे के जाता था. When did he become so selfish and greedy that he would neglect the people who had needed him the most? So when did he become so selfish? वो इतना selfish कब हुआ, इतना लालची कब हुआ? greedy मतलब लालची. that उसने neglect कर दिया, मतलब उसने अनदेखा कर दिया उन लोगों को who had needed, जिन लोगों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. The old man had taken back his powers. उस old man ने अब अपने powers वापस ले लिए हैं. He sensed Ravi had misused the gift, क्योंकि उसको sense हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि रवि ने उस gift का फ़ायदा उठाया है, उसे misuse किया है. Never mind. रवि smiled to himself. कोई बात नहीं, रवि ने अपने ही ऊपर हंस दिया वो. He would use the money he had received for the water to help bring a real doctor to the village. उसने ये डिसाइड किया कि आज तक उसने जो भी पैसा कमाया है, उसको जो भी, मतलब इस पानी पिलाने से उसने जो भी पैसा कमाया है, उस पैसे को वो यूज़ करेगा और इस गांव में एक एक्चुअल डॉक्टर को लेके आएगा. Someone who would help the people with his knowledge of medicines. ऐसा कि कोई जो लोगों को उसकी दवाओं के नॉलेज के हिसाब से ट्रीट करेगा और उनकी डिसीजेस को ट्रीट करेगा, सो दैट दे नीड नॉट वेट फॉर द मैजिशियन टू क्योर देम ऑफ देयर इलनेसेस. ताकि उनको कभी भी किसी मैजिशियन का, मतलब किसी जादूगर का वेट ना करना पड़े. टू क्योर मतलब क्या होता है? सही करना, हील करना किसी की भी बीमारी को. From that day onwards, Ravi filled his pitcher with ordinary water from the stream and carried it back carefully to his little store and waited for the old man. From that day onwards, उस दिन के बाद से रवि अपने पिचर को ordinary मतलब नॉर्मल पानी से भरता था, उसी स्ट्रीम से, पुरानी वाली, और उसके बाद उसको अपने साथ बहुत ही केयरफुली अपने स्टोर में लेके जाता था जहाँ वो उस ओल्ड मैन का वेट करता था. मे बी वन डे ही वुड बी बैक. हो सकता है किसी दिन वो वापस आ जाए.
बट टिल देन, लेकिन तब तक रवि वॉज डिटरमाइंड, तब तक रवि ने सोच रखा था, रवि ने ये निश्चय कर लिया था टू ब्रिंग अ रियल मेडिसिन मैन टू हिज विलेज, कि वो अपने गांव में एक एक्चुअल डॉक्टर को लेके आएगा। एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन विद दिस वंडरफुल स्टोरी। सो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि सब चीज़ें अपनी जगह है, बट द मोमेंट हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, तो एक्चुअल हमारे पावर्स चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से काइंडनेस चली जाती है, हमारे अंदर से कंपैशन चला जाता है। एंड उसके बाद जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं करते हैं तो ऊपर वाला हमारे साथ अच्छा नहीं करता। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, बी गुड टू अदर्स सो दैट others are good to you, which is very important. I hope you understood this story well. Thank you so much for watching this. I'm going to see you soon in my next video. tab tak ke liye all you have to do is practice and make sure that if you have any doubt, write it to me. So you have all these platforms, you can write it to me. हम मिलेंगे बहुत जल्दी। ख्याल रखिए अपना, खुश रखिए अपने आप को, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ हाँ पढ़ाई करते रहिए। बाय।